ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये आश्रव का हमने भावाश्रव और द्रव्याश्रव गाथा नंबर 30 में भावाश्रव को जान लिया। नित्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय के क्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 इस तरह ये 32 भेद जानना चाहिए भावाश्रव के। अंशो भेदादु उपवश्य, उपवश्य माने पहले वाले, पहला वाला माने भावाश्रव। इसके पहले जो गाथा 29 में बताए थे, पहले भावाश्रव और दूसरा द्रव्याश्रव। तो पहले वाले भावाश्रव के 32 भेद हैं, माने 32 तरह के परिणामों से, भावों से वो कर्म आते हैं। तो ये 32 हो गए, में 5 और भेद करने से 32। इसके बाद द्रव्याश्रव तो नाना वर्णादीणम जो कम, माने ज्ञाना वर्णादि जो कर्म है उनके योग्य पुद्गलों का आना, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों के योग्य पुद्गलों का आना द्रव्याश्रव कहलाता है। द्रव्याश्रव और द्रव्याश्रव के जिनेन्द्र भगवान ने अनेक माने अनेक भेद बताए हैं। जिनेन्द्र माने जिनेन्द्र भगवान ने अनेक माने अनेक भेद बताए हैं। इस तरह से आश्रव की बात पूरी हो गई। अब बंध तत्व की बात 2 गाथाओं में बताई जा रही है। आज हम पढ़ेंगे बंध तत्व के बारे में। पहले गाथा नंबर 32 में बंध के भी 2 भेद हैं, द्रव्य बंध और भावबंध। पहले भावबंध फिर द्रव्य बंध, ऐसे। और उसके बाद गाथा नंबर 33 के दूसरे प्रकार से भेद की बात बताई जाएगी। तो गाथा नंबर 32 हम शुरू करते हैं, दोहराएंगे। बज्जति कम्मं जेणदु, बज्जति कम्मं जेणदु, बज्जति कम्मं जेणदु, बज्जति कम्मं जेणदु, चेदन भावेण, चेदन भावेण भावबन्धोषो, भावबन्धोषो, चेदन भावेण भावबन्धोषो, चेदन भावेण भावबन्धोषो, कम्मादपदेशाणम्, 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 अर्णोर्ण, अर्णोण, अर्णोर्ण, अर्णोण, पवेशणम् इदरो, पवेशणम् इदरो, अर्णोर्ण पवेशणम् इदरो, अर्णोण पवेशणम् इदरो, यदि कम्मं जेणदु, बज्जति कम्मं जेणदु, चेदन भावेण भावबन्धोषो, चेदन भावेन भावबन्धोषो, कम्मादपदेशाणम्, कम्मादपदेशाणम्, अर्णोर्ण पवेशणम् इदरो, अर्णोण पवेशणम् इदरो। अब क्या कह रहे हैं? बज्जति कम्मम जेणदु चेदन भावेण, जेणदु चेदन भावेण, जिन चेतन भाव से, जेण चेतन भावेण, जेण चेतन भावेण, जिन चेतन भावों से, जेण चेतन भावेण माने जिन चेतन भावों से, बज्जति कम्मम माने कम्मम बज्जति कर्म बंधता है, जेण चेतन भावेण कम्मम बज्जति सो भाव बंधो, जिन चेतन भावों से कर्म बंधता है तो भाव बंधो, वह भाव बंध है। जिन चेतन भावों से कर्म बंधता है वह भाव बंध है। ठीक है, जैसे वहां आश्रव में कहा था कि आत्मा के जिन भावों से, माने कोई चेतन भाव आत्मा के, तो आत्मा के जिन भावों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिन चेतन भावों से कर्म बंधता है वो भावबंध है, जिन चेतन भावों से कर्म आते हैं वो भावाश्रव, और जिन चेतन भावों से कर्म बंधते हैं वो भावबंध है। ठीक है, अकेला वहां आश्रव था, यहाँ बंध है, ऐसा। तो ये हो गया भावबंध। इसके बाद
कम्मादपदेशाणम अण्णोर्णपवेशणम माने कर्म और आत्मा के प्रदेशों का कम्माद पदेशाणम, कम माने कर्मों के और आद माने आत्मा के, कम आद पदेशाणम माने कर्मों के और आत्मा के प्रदेशों का अण्णोर्ण पवेशणम माने एक दूसरे में मिल जाना, अण्णोर्ण एक दूसरे में माने परस्पर मिल जाना, अर्थात कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एकाकार होने रूप इधरो, इधरो माने दूसरा, जैसे वहां था परो होती, परो माने दूसरा, पहले भावास्त्र बता के कहा था परो इधरो, परो तो परो होती माने दूसरा वाला, इसका विपरीत। जैसे यहाँ इधरो परो की जगह यहाँ आया इधरो, तो वही समानार्थक है, इधरो माने दूसरा। तो कर्म के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक दूसरे में मिल जाना, माने कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना, एकाकार हो जाना, यह है दूसरा। दूसरा माने द्रव्य बंध है। पहला भावबंध हो गया, तो उसके विपरीत दूसरा क्या है? द्रव्य बंध है। दो ही होते हैं, भावबंध और द्रव्य बंध। जैसे वहां भावाश्रव था और द्रव्याश्रव था, तो कम्मा श्रवणम परोपदी ऐसे कहा था वहां, माने कर्मों का आना दूसरा माने भाव आश्रव है, ऐसा वहां बोले थे। तो यहाँ बोल रहे हैं इधरो, इधरो माने दूसरा है। तो पहले भावबंध का वर्णन कर दिया, तो दूसरा कौन सा बचा? द्रव्य बंध बचा। इसलिए कम आद पदेशाणम कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अण्णोर्णम अण्णोर्ण पवेशणम, अण्णोर्ण माने एक दूसरे में यानी परस्पर मिल जाना, पवेशणम माने प्रवेश कर जाना, माने मिल जाना यानी एकाकार हो जाना। पहले क्या था? आत्मा शरीर के अंदर, तो शरीर के बराबर तो आत्मा के प्रदेश, तो ये अलग थे, और जो कर्म के परमाणु थे वो इस शरीर में नहीं थे, शरीर के आसपास बाहर फैले हुए थे। ठीक है, तो कर्म के जो परमाणु बाहर फैले हुए थे, सारे लोक में भरे हुए हैं परमाणु। तो जीव ने जब भाव किए, कौन से भाव किए? वही मिथ्यात्व, विरति, प्रमाण, ये भाव किए, उससे भावाश्रव हुआ ने, वो भाव करने से भावाश्रव हुआ, और उससे वो कर्म के परमाणु आए तो वो द्रव्याश्रव हुआ। और आकर के अब क्या हुआ कि वो कर्म के जो परमाणु आए थे वो आकर के आत्मा के प्रदेशों के साथ में मिल गए। ठीक है, तो जिन चेतन भावों से वो कर्म के प्रदेश बंधते हैं, बंध को प्राप्त होते हैं, वो भावबंध है। और वो कर्म के प्रदेश आत्मा, कर्म और आत्मा के प्रदेश एक दूसरे में मिल जाना, ये दूसरा द्रव्य बंध है। हाँ, मतलब इधरो माने उससे विपरीत। तो इधरो का अर्थ यहाँ करेंगे कि भावबंध है। तो कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना या एक दूसरे में मिल जाना, ये भावबंध द्रव्य बंध कहलाता है। ठीक है, येण चेतन भावेण कर्मम बद्धति, जिन चेतन भावों से कर्म बंधते हैं तो भावबंध है। और कम्माद पदेशाणम माने कर्म और आत्मा के प्रदेश अण्णोर्ण पवेशणम एक दूसरे में प्रवेश करते हैं या परस्पर मिल जाते हैं, वो द्रव्य बंध है। इस तरह से भावबंध और द्रव्य बंध की बात गाथा नंबर 32 में कही गई है। गाथा दोहरा लेते हैं। बध्यति कम्मं जेणदु चेदन भावेण भावबन्धोषो कम्मादपदेशाणम् अण्णोर्णपवेशणम् इतरो। इस तरह से भावबंध और द्रव्य बंध है गाथा नंबर 32 में बता करके अब गाथा नंबर 33 में बता रहे हैं कि जो ये बंध होता है वो बंध 4 प्रकार का होता है। माने भावों से कर्म, जिन चेतन भावों से कर्मों का बंध हुआ वो भावबंध हो गया। और जो कर्म के परमाणु कर्म के परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ मिल गए तो वो हो गया द्रव्य बंध। अब ये जो बंध हुआ भावबंध और द्रव्य बंध 2 प्रकार
प्रकार से। तो ये जो बंध हुआ माने आत्मा के साथ कर्म के प्रदेश मिल गए, तो ये जो बंध हुआ है ये बंध 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं ये गाथा नंबर 33 में बताया जा रहा है। बोलिए। पैडिठेति अणुभाग पैडिठि पैडिठ अनुभाग हाँ पैडिठेति पैडिठि पैडिठेति पैडिठि अणुभाग अनुभाग भागप भागप आधे पातक बोलना है। पैडिठेति अणुभाग अनुभाग भागप पैडिठेति अणुभाग पैडिठि अनुभाग पदेश भेदा पदेश भेदा दु चतुर्विधो बंधो चतुर्विधो बंधो चतुर्विधो बंधो पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगापयटिपदेशा योगापयटिपदेशा यदि अणुभागा यदि अणुभागा कषाय दो होन्ति यदि अणुभागा कषाय दो होन्ति तिरि अनुभागा कषाय दो होन्ति पैडिठेति अणुभागा पैडिठि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो पदेश भेदादु बंधो योगापयटिपदेशा योगापयटिपदेशा यदि अणुभागा कषाय दो होन्ति हाँ अब देखो बंध के 4 प्रकार इसमें बताए जा रहे हैं। पैडिठेति अणुभाग पदेश भेदा माने 4 वेदों के इसमें नाम आ गए हैं। पैडी माने प्रकृति, यदि माने स्थिति, अनुभाग और प्रदेश माने प्रदेश, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध के 4 वेद हैं। तत्वार सूत्र में भी आए थे। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश तद्विधिया ऐसे आए थे। तो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है। चतुर्विधो बंधो माने बंध 4 प्रकार का है। इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है। कौन से? प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। पैडी माने प्रकृति, स्थिति माने स्थिति, अनुभाग माने अनुभाग और प्रदेश प्रदेश माने प्रदेश। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध ऐसे बंध लगा के चारों बोलेंगे। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे देखो। योगापयटिपदेशा माने योग से, योग कितने हैं? 3 हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। तो इन योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। योगापयटिपदेशा, पयटी माने प्रकृति, पदेशा माने
प्रदेश, तो योगा माने योगों से माने मन योग, वचन योग, काय योग, इन योगों से। तो योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। और स्थिति माने स्थिति बंध है। और अणुभागा माने अनुभाग बंध। यदि अणुभागा कसाय दो होंती, कसायों से होते हैं। स्थिति बंध और अनुभाग बंध कसायों से होते हैं। बंध के 4 प्रकार हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इनमें से पयटी प्रदेशा योगा माने प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योगों से होते हैं। और यदि अणुभागा कषाय दो, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योगों से होते हैं और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं। इस तरह से 4 भेद बंध के गाथा नंबर 33 में बता दिए। पहले गाथा नंबर 32 में भावबंध द्रव्य बंध का लक्षण जीर्ण चेतन भावेन, जिन चेतन भावों से वज्जति कम माने कर्म बंधते हैं जो भावबंध है। और कम आद प्रदेशाणम, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अणुर्ण प्रवेशम माने एक दूसरे में मिल जाना, इसे द्रव्य बंध कहते हैं। इस तरह से बंध के भावबंध और द्रव्य बंध के लक्षण बता दिए। उसके बाद है गाथा 33 में बता दिया कि ये जो बंध है वो 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इनमें से पयटी प्रदेशा योगा, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योगों से होते हैं। और यदि अणुभागा कषाय दो माने स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषायों से होते हैं। तो कौन सा बंध किससे होता है? तो यहाँ 2 चीजें ही ली हैं, 2 चीजें माने योग और कषाय। माने ये क्या है, ऐसे बंध के 5 हेतु हैं, बंध के 5 कारण हैं जिनकी बात अभी आश्रव के प्रकरण में कर दिए हैं। तत्वार सूत्र में उन्हें 5 चीजों को बंध के प्रकरण में लिया है। तत्वार सूत्र में अध्याय 8 का पहला ही सूत्र है और उसमें कहा है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग का बंधेत्वा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं, माने बंध इनसे बंध होता है। तो वहाँ तत्वार सूत्र में उन्हें बंध के हेतु कहा है उन्हीं 5 चीजों को, और यहाँ पर उन्हीं 5 चीजों को भावाश्रव कहा है। यानी यहाँ आश्रव इनसे होता है, इन 5 चीजों से, मिथ्या दर्शन से, अविरति से, प्रमाद से, योगों से और कषाय से। तो यहाँ पर योग पहले रखा है, कषाय बाद में। सो उससे पहले और बाद में रखने से कुछ नहीं होता है, पहले और बाद में रखने से केवल आगे जो गिनती दी है उसका हिसाब रखना पड़ेगा। अगर पहले कषाय कह देंगे तो गिनती में 3 पहले आ जाएगा, है ना, भावाश्रम में। तो इसलिए वो गाथा में छंद को मिलाना रहता है, मात्राएं बराबर करना रहती हैं, इसलिए आगे पीछे कभी हो जाता है। और क्रम जो सही है इनका वो तत्वार सूत्र वाला है। उसमें हमने आपको बताया था आश्रव और बंध के हेतु यहाँ आश्रव के लिए कहा, बंध के लिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जिन परिणामों से कर्म आते हैं और जो आते हैं वो बंध जाते हैं। तो आना और बंद हो जाना वो एक ही प्रक्रिया है, माने अब आ गए हैं तो वो बंध तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर केवल संक्षेप में ये कह दिया कि जिन चेतन परिणामों से कर्म आते हैं, बंधते हैं, वो भाव बंध है। तो वही है वो चेतन परिणाम, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग वही हैं जिनसे बंद होता है। वो जो चेतन परिणाम है वो मतलब जीव करता है वो परिणाम, तो जीव के वो विकारी परिणाम कहलाते हैं। चेतन जैसे मिथ्या व्यवहार ऐसे जीव ये सब परिणाम करता है अशुद्ध अवस्था में, माने संसारी अवस्था में। और शुद्ध अवस्था में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, वो शुद्ध निश्चय से ये हमने पहले जान लिया है। जीव के जो परिणाम होते हैं व्यवहार नैसे और निश्चय नैसे। तो ये जो परिणाम है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनसे आश्रव होता है और उन्हीं परिणामों से बंद होता है। वही चेतन परिणाम है जिनका यहाँ भाव बंध में वर्णन किया है। तो तत्वार सूत्र में और इसमें अंतर है ऐसा नहीं समझेंगे, समझाने का तरीका है। तो इसमें आश्रव में उन 5 चीजों को कह दिया है
और यहाँ बंध में कह दिया केवल जिन चेतन परिणामों से, जिन चेतन भावों से। तो वो चेतन भाव वही चेतन भाव हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, उन्हीं से आश्रय हुआ, उन्हीं से बंध हुआ। और इन पांचों में जो क्रम है वो तत्वाल सूत्र वाला, माने पहले कषाय और बाद में योग। क्योंकि ये हमने उस समय तत्वाल सूत्र की क्लास में विस्तार से समझाई थी बात कि ये जो पांच कारण हैं आश्रय और बंध होने के, कर्मों के आने के और बंद होने के, ये इनका क्रम वही रहेगा। पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन के बाद अविरति, अविरति के बाद प्रमाद, प्रमाद के बाद कषाय और कषाय के बाद योग। इस क्रम को नहीं बदलेंगे, उसी क्रम में रखेंगे। ठीक है। क्रम में रखने का कारण क्या है कि जो शुरुआत से हम देखें, यानी मिथ्या दृष्टि जीव है पहले गुणस्थान वाला, तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है उसकी ये पांचों चीजें रहती हैं। मिथ्या दर्शन भी रहता है, अविरति भी रहता है, प्रमाद भी रहता है, कषाय भी रहता है और योग भी रहते हैं। तो इन पांचों भावों से उसके कर्मों का आश्रय और बंध होता है। ठीक है, पहले गुणस्थान में। इसके बाद वही जीव जब सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है, मिथ्या दृष्टि जीव को तत्वों के प्रति रुचि हुई, श्रद्धान हुआ, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान हुआ, तो उसे सम्यक दर्शन हो गया, तो वो जीव सम्यक दृष्टि हो गया। तो फिर मिथ्यात्व के द्वारा जो कर्म आ रहे थे वो कर्म उसके नहीं आते हैं, माने मिथ्यात्व से कर्म का जो आना आश्रय और बंध हो रहा था वो रुक जाता है। तो मिथ्यात्व से कौन कौन से कर्म आते हैं इसका विस्तार से वर्णन है 148 प्रकृति में। कौन कौन सी प्रकृति का बंध होता है मिथ्यात्व से, तो उतनी प्रकृतियों का बंध है, आश्रय और बंध होना उसके रुक जाता है। किसके? सम्यक दृष्टि जीव के, चौथे गुण स्थान में जो जीव है। तो फिर उसके बंध और आश्रय होता है चार चीजों से, माने मिथ्यात्व वाला आश्रय और बंध फिर उसके नहीं होता है। तो फिर चार चीजें क्या बची हैं अब? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। क्रम यही रखेंगे, इसलिए कि वो इसी क्रम से छूटते हैं। अब मिथ्या दर्शन छूट गया, सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके चार चीजों से हो रहा है आश्रय बंध, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो व्रत करता है, माने पांच पापों का त्याग करता है तो वृत्ति हो जाता है। पांचवें गुण स्थान में अणुवृत्ति हो जाता है, एक देश त्याग करता है पांच पापों का, और छठवें गुण स्थान में पूर्ण त्याग करता है पांच पापों का, तो महावृत्ति हो जाता है, मुनि हो जाता है। तो अब ये वृत्ति हो गया। तो अविरत के द्वारा जो कर्म आ रहे थे वो उन कर्मों का आना और बंद होना उसके रुक जाता है। फिर वो मतलब ये पांच द्वार हैं, जैसे कहो कि पांच छेद हैं और पांच छेदों में से पानी आ रहा है। ठीक है, तो वो पांच छेदों में से या पांच नल लगे हैं, पांच नल चल रहे हैं, पानी आ रहा है टैंक में, तो उसमें से या टैंक से निकल रहा है पांच नलों से। तो एक मिथ्यात्व का नल बंद कर दिया तो बाकी चार नल से आ रहा है। अब उसके बाद अविरति का नल बंद हो गया तो अब तीन स्थानों से आ रहा है। तो ये तीन चीजों से अब कर्म आ रहे हैं। किसके? जो वृत्ति हो गया है, पांचवें में एक देश वृत्ति और छठवें स्थान वाला मुनि हो गया, तो वो संपूर्ण महावृत्ति हो गया। अब उसके तीन चीजों से कर्म आ रहे हैं। कौन सी तीन चीजें बची? अब देखो, मिथ्यात्व चला गया, अविरति चला गया, अब बचा प्रमाद, कषाय और योग। अब पांचवें गुणस्थान वाले जो मुनि हैं वो प्रमत्त विरत गुणस्थान का नाम है छठवें का मुनि का, तो प्रमाद उनके रहता है। और उसके बाद छठवें गुणस्थान से जब सातवें गुणस्थान में जाते हैं अपने परिणामों की विशुद्धि से, तो फिर उनका प्रमाद फिर नहीं रहता है। सातवें गुणस्थान होता है अप्रमत्त, माने प्रमाद नहीं है ऐसा विरति। तो सातवें गुणस्थान में फिर प्रमाद के द्वारा जो कर्म आ रहे थे उन कर्मों का आना रुक जाता है। अब देखो, तीन चीजें चली गई, पहले मिथ्यात्व चला गया, फिर अविरति चला गया, फिर प्रमाद चला गया। अब अप्रमत्त के सातवें गुण स्थान में और उससे ऊपर आठवें, नौवें, दसवें आदि में जो कर्म आ रहे हैं वो दो चीजों से आ रहे हैं। अब दो चीजें क्या बची? कषाय और योग। क्रम यही रखना, ये हम इसलिए कह रहे हैं, इस क्रम से ही कर्म आते हैं, इसी क्रम से उनका आना रुकता है। अब कषाय से कर्म आ रहे हैं और योग से कर्म आ रहे हैं, तो कहाँ तक है कषाय? कषाय होती है 10वें गुण स्थान तक। तो 7वें गुण स्थान में, 8वें में, 9वें में और 10वें गुण स्थान में जो मुनि हैं उनके कषाय से कर्म आ रहे हैं और योगों से कर्म आ रहे हैं। अब 10वें गुण स्थान के अंत में
कषाय छूट जाती है तो या तो 11वें गुण स्थान हो जाता है उपसम श्रेणी में जो रहते हैं उनका, और जो छपक श्रेणी में होते हैं उनके 12वां गुण स्थान हो जाता है कर्मों का क्षय करके। तो 11वें गुण स्थान से तो पहले हमने बताया था कि जीव उपसम अवस्था में होता है, अंतर मुहूर्तवाद गुण स्थान में नीचे आ जाता है। तो 11वें गुण स्थान में भी उसके जितने समय अंतर मुहूर्त रहेगा उतने समय कषाय का उदय नहीं रहता है, इसलिए कषाय के माध्यम से बंध और आश्रव वहां नहीं होता है 11वें गुण स्थान में। फिर वहां योगों से होता है, केवल आखिरी एक चीज होती है। और उसके बाद जब वो नीचे गिरता है 11वें से 10वें 9वें 8वें आदि गुण स्थान में आता है तो फिर कषाय से बंद होने लगता है, फिर कषाय का उदय आ जाता है। और जो छपक श्रेणी वाला है वो 10वें गुण स्थान में कषाय को पूरी तरह से क्षय करके यानी समाप्त करके सीधे 12वें गुण स्थान में आता है। तो उसके फिर कषाय का कभी उदय नहीं आएगा, क्षय हो गया माने पूरी तरह छूट गई कषाय। तो 12वें गुण स्थान वाले को भी फिर 3 योग रहते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। तो योगों के माध्यम से कर्म आते हैं। इसी तरह से 13वें गुण स्थान में अरहंत अवस्था हो गई अंतर मुहूर्त में। तो 13वें गुण स्थान में अरहंत, तीर्थंकर, केवली अवस्था में भी तीनों योगों से कर्म आते हैं। योग है, वचन योग है, काय योग है। सहयोगी, केवली, जिनके गुण स्थान जब होता है आयु के अंत में तो उस समय अयोगी जिन कहलाते हैं, माने वो तीनों योग भी अब नहीं है। विस्तार से चर्चा है, अभी आपके लिए हम उतना विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो अभी इतना आपने समझ लिया, एक बार गाथा दोहरा लेते हैं। पैडेठि अणुभाग पदेश भेदातु च दुविधो देशा यदि अणुभागा कषाय दो होंती। इस तरह से बंध तत्व की बात यहाँ पर गाथा नंबर 32 और 33 दो गाथाओं के माध्यम से पूरी हो गई है। और अब आगे 2 गाथाओं में संबर तत्व की बात चलेगी। जैसे कर्म आए तो आश्रव हो गया, आकर के बंध आत्मा के साथ कर्म के परमाणु मिल गए तो बंध हो गया, और आते हुए कर्मों का रुक जाना संबर कहलाता है। तो संबर में भी इसी तरह से दोनों प्रकार से भाव संबर और द्रव्य संबर की बात होगी। तो जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है वो भाव संबर, और जो कर्म आना रुकते हैं जैसे बंध आश्रव में था वैसे ही संबर में सरल है। जिन भावों से कर्म का आना रुकता है वो भाव संबर, और जो कर्मों का आना जो रुक जाए वो द्रव्य संबर। इस तरह से और फिर संबर के हेतु माने किन किन चीजों से संबर होता है तो तत्व सूत्र में तो पढ़े ही हैं संबर के जो कारण बताए हैं। यहाँ पर द्रव्य संग्रह में भी गाथा 35 में कोई व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, परिचय, जय से भी जान रहे हैं, याद किया ना। 9वें अध्याय का पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है। तो वो संबर के किन कारणों से संबर होता है ये चीज बताई जाएगी। तो आज के लिए अपना बंध तत्व तक की बात हो गई, कल संबर तत्व के बारे में जानेंगे। देखो आश्रव और बंध जो तत्व हैं ये हमारे लिए अहितकारी हैं, माने अच्छे नहीं है। आश्रव और बंध के कारण से जीव संसार में भटकता है, दुखी होता है, चारों गतियों में भ्रमण करता है। और संबर, निर्जरा ये हमारे लिए हितकारी हैं। संबर से कर्मों का आना रुक जाता है, और निर्जरा से जो कर्म पहले से आ चुके हैं वो छूटना शुरू हो जाते हैं, वो हमारे लिए हितकारी हैं। ठीक है ना। तो आज की बात यही पूर्ण होती है, और अब आप पूछ लें।